नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब पे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत हाल में उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। काशी, लखनऊ और लखीमपुर खीरी जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर उनकी यात्रा रही। जब संघ ने अपना शताब्दी वर्ष मनाने का तय किया और उस बेहद महत्वपूर्ण समय में जब 2027 के अहम चुनाव से ठीक पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ के सहयोगी दल यानी जो सहयोगी राजनीतिक दल है बीजेपी, उसको विपक्ष के हाथों मात खाना पड़ा। संघ प्रमुख इस दौर में न सिर्फ माहौल को भांप रहे हैं बल्कि आगामी 2 वर्षों में संभावित चुनौतियों को कैसे निपटना है उनसे, इसकी रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। और इसके लिए वो युवाओं से, मुसलमानों से, यहां तक कि जातिगत व्यवस्था पर भी चोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। काशी से वो आज लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में उन्होंने बुद्धिजीवी और संघ के निष्क्रिय हुए प्रचारकों से भी मुलाकात की ताकि उन्हें दोबारा संघ से जोड़ा जा सके। आरएसएस प्रमुख ने लखनऊ में संघ के दफ्तर भारती भवन में संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों का मंथन किया, जिसे शाखा को हर घर हर मोहल्ले तक पहुंचाने का अभियान पूरा किया जा सके। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक लखनऊ में उन्होंने अवध प्रांत के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की। राजधानी लखनऊ में संघ समाज आने वाले वक्त में क्या कर सकता है, सेवा कार्य, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण में से जुड़े हुए मुद्दों को किस तरीके से आगे ले जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। मोहन भागवत ने ठीक मन पहल के तहत लखनऊ में ऐसे प्रचारकों से संवाद किया जो पिछले कुछ सालों से निष्क्रिय हैं। संघ नेतृत्व मानता है कि इन कार्यकर्ताओं को दोबारा सक्रिय करना शताब्दी वर्ष में सफलता के लिए जरूरी है, जिससे पुराने और अनुभवी स्वयंसेवकों को दोबारा संगठन में जोड़ा जा सके। लखनऊ में संवाद के बाद मोहन भागवत लखीमपुर खीरी गए, जहां कबीर धाम में उनका कार्यक्रम था। मुस्लिमों की शाखा में एंट्री को लेकर काशी में बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया मोहन भागवत ने। उन्होंने कहा कि संघ की शाखा के दरवाजे उन सभी के लिए खुले हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं और भगवा ध्वज का सम्मान करते हैं। आरएसएस की विचारधारा में पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव का कोई विचार नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि उन लोगों को छोड़कर सभी यहां आ सकते हैं जो खुद को औरंगजेब का वंशज मानते हैं। संघ की शाखा में पूजा पद्धति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात मोहन भागवत ने इस दौरे में कही है वो जाति को लेकर के कही है। जाति व्यवस्था को लेकर संघ की शाखा में पूजा पद्धति के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। तो उन्होंने कहा हमारी जाति, पंथ, संप्रदाय अलग हो सकते हैं लेकिन संस्कृति एक है, इसलिए संघ की शाखा में हर कोई आ सकता है। संघ की शाखा में कभी भी भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी शाखाओं में हमेशा सबकी एंट्री रही है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जातिगत व्यवस्था को लेकर के संघ ने तय किया था कि किसी के नाम के आगे क्या टाइटल लगा, उसका सरनेम क्या है, इस बात को संघ मुद्दा ही नहीं बनाता। इससे पहले आरएसएस प्रमुख वाराणसी के दौरे पर थे। उन्होंने सोमवार को महमूदगंज स्थित निवेदिता शिक्षा निकेतन में काशी प्रांत के प्रचारकों, कार्यवाह स्तर के पदाधिकारियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संघ की शाखाओं में का विस्तार हर गांव, पंचायत, हर शहर, बस्ती तक पहुंचाना है, यही स्वयंसेवकों का मुख्य काम है। मोहन भागवत के 5 दिवसीय काशी प्रवास के अंतिम दिन उन्होंने कई सारी और महत्वपूर्ण बैठकें ली। उन्होंने पुराने स्वयंसेवकों के साथ बैठकर संघ के कार्य के विस्तार और उनके अनुभव पर चर्चा की। प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में काशी प्रांत के 12 जिलों से जो सरकारी जिले हैं उनसे स्वयंसेवक आए थे। इनमें वाराणसी, कौशाम्बी, अमेठी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और जौनपुर और भदोही जैसे जिले शामिल थे। संघ प्रमुख ने कहा कि नए स्वयंसेवकों को जोड़ने के साथ पुराने स्वयंसेवकों का हालचाल भी नियमित रूप से लेना चाहिए। इससे संघ कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलती रही है और संपर्क भी बढ़ता है। मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से संघ के पंच प्रण पर काम करने की नसीहत दी और कहा कि स्वयंसेवक आदर्श नागरिक बने, जिससे आम लोगों को संघ की विचारधारा से जुड़ने की प्रेरणा मिले। सभी भेदों को नकारते हुए समरसता युक्त आचरण स्वयंसेवकों को अपनाना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि स्वयंसेवक की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण परक जीवन शैली अपनाएं, मूल्यों आधारित परिवार को स्थापित करने में सक्रिय हो, स्वदेशी की विचारधारा के साथ जीवन के हर क्षेत्र में काम करें, कुटुंब प्रबोधन की संकल्पना को अपनाएं। और ये महत्वपूर्ण विचार थे जो उन्होंने स्वयंसेवकों के सामने रखने की कोशिश की। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर राजनीतिक बदलाव होने हैं। उसमें बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक नए चेहरे की तलाश है। वहीं सरकार में भी मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर विस्तार की कई सारी शुभगाहट है।
बीजेपी और संघ के बीच स्वयं समन्वय बैठकों का भी एक लंबा तारतम्य चल रहा है। गाजियाबाद में अभी हाल में बैठक हुई थी, लखनऊ में बैठक हुई, जिससे 2027 को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति बनाई जा सके। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिले झटके के बाद बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बीजेपी के यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 10 साल का शासन 2027 में पूरा होगा। ऐसे में बीजेपी के सामने हैट्रिक लगाने की एक बड़ी चुनौती होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश का इतना लंबा दौरा उस दौर में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के अहम चुनाव में, जहां पर लोकसभा चुनाव में दिल्ली में जरूर अच्छी सफलता मिली थी बीजेपी को, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में अच्छी सफलता नहीं मिली थी। पार्टी ने एक बार फिर एकजुट होकर के आरएसएस के साथ कोशिश की, कैडर ने काम किया। 65,000 से ज्यादा बैठकें महाराष्ट्र के अंदर हुई, 25,000 से ज्यादा बैठकें हरियाणा के अंदर हुई और कमोबेश 25-26,000 बैठकें दिल्ली के अंदर की गई। और नतीजा अपने पाले में लाने में एनडीए बीजेपी कामयाब रहा और इसके पीछे आरएसएस के संगठन कैडर का बहुत महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। और शायद यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले अपनी सबसे मजबूत रणभूमि उत्तर प्रदेश को एक बार फिर अपने कब्जे में लाने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है। और इसीलिए महज एक पखवाड़े के अंदर ही 2 समन्वय बैठकें संघ और बीजेपी के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। एक गाजियाबाद में हुई, एक लखनऊ में हुई और फिर संघ प्रमुख का दौरा। इस दृष्टि से समझ में आता है कि आरएसएस के लिए, आरएसएस प्रमुख के लिए उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। और शायद यही वजह है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी सांस्कृतिक विरासत, राजनीतिक विरासत और इसके अलावा संगठनात्मक ढांचा बेहद व्यापक है। शायद यही वजह है कि आने वाले दिनों में आपको और भी ज्यादा संघ के नेताओं के, संघ के पदाधिकारियों के दौरे, समन्वय बैठकें, इसी तरह से कोऑर्डिनेशन कमिटीज की मीटिंग्स और जो बदलाव भी दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, सरकार के स्तर पर हो, संगठन के स्तर पर हो, उसमें संघ की भूमिका दिखाई पड़ेगी।